भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने वर्ष 2015 में एक स्कीम शुरू की जिसका नाम था प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना का मकसद था हर झुग्गी झोपड़ी वाले को उसकी पक्की छत मिले। इस योजना के तहत वर्ष 2023 तक भारत की लगभग आबादी को पक्का घर मिल जाना था। आज 2025 चल रहा है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ नगर परिषद कटंगी के वार्ड क्रमांक 5 में। मेरे पीछे खड़ा है एक परिवार जिसमें 2 बच्चे छोटे छोटे शामिल हैं। इस परिवार के पास अब तक पक्का घर नहीं है। इस परिवार का ये कहना है कि इन्होंने कई बार नगर परिषद के दरवाजे खटखटाए लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। आपको बता दूं कि नगर परिषद कटंगी एक ऐसी परिषद है जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने शहर की हर झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले बेघर और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवारों को पक्का मकान देने के लिए वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत की। इस योजना का मकसद हर गरीब परिवार को पक्की छत दिलाने का था, लेकिन जिम्मेदार अफसरों की घोर लापरवाही की वजह से आज भी कई जरूरतमंद परिवार इस योजना के लाभ से वंचित हैं। बालाघाट जिले की नगर परिषद कटंगी में इस योजना में कथित तौर पर बड़ा घोटाला हुआ। करीब 1 वर्ष पूर्व कलेक्टर के निर्देशन पर बाकायदा एक जांच दल ने जमीनी जांच करते हुए इसकी पुष्टि भी कर दी। जांच में पाया गया कि कई अपात्रों को योजना का लाभ दिया गया और योजना के शुरुआती चरण में जिन्हें योजना का लाभ दिया गया उन्हें समय पर किस्त नहीं दी गई। किंतु इस जांच के बाद भी दोषियों के खिलाफ आज तक कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई। मामला ठंडे बस्ते में चले गया, जो यह बताता है कि केंद्र की अति महत्वाकांक्षी योजना में भी अगर भ्रष्टाचार कर लिया जाए तो अफसरशाही इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती। खैर, आज हम आपको नगर परिषद कटंगी के वार्ड क्रमांक 5 के एक ऐसे परिवार की हकीकत बता रहे हैं जिसे योजना का लाभ नहीं मिला। इस परिवार का मुखिया योजना का लाभ पाने के लिए एक नहीं बल्कि कई बार नगर परिषद की दहलीज के चक्कर लगा चुका है और अफसरों से मिन्नतें लगा चुका। शायद इतनी बार अगर वह मंदिर का दरवाजा खटखटाता तो भगवान भी उसकी सुन लेते, लेकिन फिर भी जिम्मेदारों का दिल नहीं पसीजा और ना ही उन्हें इस गरीब पर दया आई। होटल में काम करने वाले अनिल राउत का परिवार इस योजना के लाभ से वंचित रह गया। अनिल ने बताया कि कई बार नगर परिषद के चक्कर काटे लेकिन लाभ नहीं मिला। अनिल के परिवार में पत्नी और 2 मासूम बच्चे शामिल है। इस परिवार के पास पक्की छत नहीं है, पुराना कच्चा मकान है जिसे अब मकान कहना भी बेईमानी होगी। इस परिवार के पास ना तो पक्की छत है और ना ही गैस कनेक्शन। चूल्हे में भोजन पकाया जाता है। अनिल की टूटी झोपड़ी कब मौत बनकर परिवार पर गिर पड़े कहना मुश्किल है। परिवार की हर रात डर के साये में गुजरती है। ये घर है और इस घर की जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दीवार पूरी तरीके ढह गई है, पूरी तरीके ढह गई है और त्रिपाल बचा है, बिजली का कनेक्शन है, लेकिन ये पूरी तरीके से खतरे से खाली नहीं है। और ये जो घर का हिस्सा है अंदर हम आपको दिखाते हैं। ये चूल्हा है। एक तरफ सरकार प्रधानमंत्री जो है केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना की बात करती है, लेकिन आज भी ये जो परिवार है ये चूल्हे में खाना पकता है इनके घर पे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत छोटा छोटा कमरा है और हम देखते हैं पूरा इनका घर मिट्टी का घर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है और ये इनका घर का पिछला हिस्सा है जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। 3 कमरों की झोपड़ी का पहला कमरा जर्जर हो चुका है। बीच के कमरे में मिट्टी की दीवारें हैं जो कभी भी जवाब दे सकती है। बीते दिनों हुई बारिश में झोपड़ी का तीसरा कमरा टूट गया। अभी पूरा परिवार बीच के कमरे में चूल्हे पर भोजन पकाता है। रात के अंधेरे में मकान जमींदोज ना हो जाए इसीलिए अनिल का परिवार हर दिन पड़ोस के ही घर में सोने के लिए चला जाता है। अनिल राउत का परिवार किन मुसीबतों का सामना कर रहा है इस बात का आभास एसी कमरों में बैठने वाले अफसरों को शायद नहीं है। आज भी प्रदेश से लेकर केंद्र की सरकार बड़े बड़े विज्ञापनों और होर्डिंग के जरिए पीएम आवास के नाम पर वाहवाही लूट रही है, लेकिन अनिल राउत का मकान इस वाहवाही पर मुंह चढ़ा रहा है। अनिल राउत। अच्छा, अनिल जी कौन से वार्ड में रहते हैं आप? वार्ड नंबर 5। अच्छा, जैसे कि ये जो घर है आपका पीछे देख पा रहा हूँ मैं, त्रिपाल डली हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला आपको? नहीं मिला। अच्छा, बीते दिनों जो बारिश हुई थी 8 जुलाई को, क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? पीछे की दीवार गिर गई। पानी मनमानी घर में आ गया पूरा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आपने नगर परिषद में आवेदन नहीं किया? ये क्या बोलते हैं वहाँ के अधिकारी? क्या बार बार तो वो मत आओ बताओ बोलते हैं। अच्छा, अगर अब बारिश होगी तो फिर ऐसे में तो जैसा कि हम देख पा रहे थे कि आपका मकान बहुत कच्चा हो गया है, लगभग गिर भी सकता है, तो डर लगता है नहीं लगता है आपको? लगता है, बस क्या क्या करेंगे, तो बार बार जाओ, बार बार आओ।
आप क्या काम करते हैं आप? होटल में। होटल में मजदूरी का काम करते हैं। हाँ।